हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए हैं बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स बनाए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और जो अभी आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ये एक न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है और इसमें आपको आना है यहाँ लॉन्च पैड वाले सेक्शन में। यहाँ से क्या है, आप जब इसमें अपना एक अकाउंट बना के लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाए गए हैं और उनमें आप इनरोल करके डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप सीख सकते हैं। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उसका यूज़ करके आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं कोडिंग के, आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं और हमने डेटा टाइप्स के बारे में पहले की वीडियो में पढ़ रखा है। तो उसमें हमने देखा था हमारे जो डेटा टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसमें हमने देखा था एक क्या होता है, हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं और उसी में क्या है, हमारे स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इसमें क्या है, हम डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके हेल्प से क्या है, हम उनके वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं और उनकी क्या है जो वैल्यू होती है उसके से एक्सेस कर सकते हैं हम। और इसके हेल्प से क्या है, हम जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए समझे तो कोई भी अगर क्लास में जैसे हमने देखा था हम मार्क्स स्टोर करा रहे थे स्टूडेंट्स के। अब हमें अगर नीड होती है हम क्या है उन सारे स्टूडेंट्स का नेम भी स्टोर करें और उसमें रोल नंबर भी लिखें और उनका सेक्शन भी लिखें। तो ये क्या है, हमारे जो डेटा टाइप्स होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे नंबर के लिए इंटीजर टाइप हम यूज़ कर सकते हैं या हम फ्लोट यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम नेम स्टोर कराएंगे तो उसके लिए हम स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं या कैरेक्टर एरे बना सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम उसका क्या है सेक्शन अगर स्टोर करा रहे हैं अपने जो स्टूडेंट का डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या है सेक्शन के लिए हमें कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और वहाँ हम सिंपल से प्रोग्राम बना के देखेंगे कैसे हम स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। और जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनमें क्या है, हम जैसे हम देखते थे जो हमारे और डेटा टाइप्स होते हैं उनके क्या है हम पॉइंटर्स बनाते थे उनका एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो ऐसे ही हम स्ट्रक्चर्स में भी पॉइंटर्स बना सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। सो गाइज़, अब आ गए हम अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे और मैं यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ और उसके बाद में हम क्या है जो हमारा प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आना है आपको यहाँ जो एल्गोरिथम प्लेग्राउंड है यहाँ पे आके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्या है टाइटल दे दें और डिस्क्रिप्शन देखें, आप इसको सेव कर दें। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, मैंने अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर रखा है और हम इसे ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम क्या है जो अपने स्ट्रक्चर है उनको हम डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वर्ड लिखना होता है स्ट्रक्ट, और ये हमारा कीवर्ड होता है स्ट्रक्चर के लिए। उसके बाद में हम इसको क्या है कोई भी नेम देते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कोई क्या है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उनके हम क्या है डेटा को हमें अगर कलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ लिख देते हैं डेटा। और इसमें भी क्या है जो रूल्स होते हैं वो क्या वेरिएबल्स की तरह हम यहाँ पे नाम इसका डिक्लेयर करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या है इसमें एक बनाते हैं, हम एक स्ट्रिंग बना देते हैं। उसमें क्या करेंगे हम जो स्टूडेंट का नेम है उसको स्टोर कर देंगे और यहाँ पे हम यहाँ कर देते हैं नेम। फिर उसके बाद में हम उसका सेक्शन इनपुट कराते हैं। सेक्शन इनपुट कराने के लिए हम क्या है कैरेक्टर का यूज़ करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं इसका सेक्शन लिख देते हैं नेम इसका। और उसके बाद में हम एक रोल नंबर के लिए बना लेते हैं और रोल नंबर हम क्या है इंटीजर में होता है तो उसके लिए हम इंट करते हैं और यहाँ लिख देते हैं रोल नंबर।
और अब हम क्या करेंगे, इसी के हम जो जैसे कि हमने देखा था हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। तो इसके लिए हम इस टाइप के भी हम अपने और वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया है, हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया सेक्शन नेम से, हमने इंट नाम का क्या बनाया, एक रोल नंबर इंट टाइप का एक हमने वेरिएबल बनाया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो हमने नेम दिया है स्टूडेंट डेटा, इस टाइप के हम अपने वेरिएबल बना सकते हैं। तो हम मेन फंक्शन में आते हैं अपने, और हम यहाँ बनाते हैं स्टूडेंट टाइप का क्या है, हम एक बना देते हैं S1 और एक हम बना देते हैं S2। और उसके बाद में हम यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट 1 हम करेंगे। तो हम करते हैं स्टूडेंट 1 डॉट, और इसका हम नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम, जैसे कि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम इसका नेम दे देते हैं राहुल। और उसके बाद में हम S1 के लिए हम रोल नंबर जो हमारा स्टूडेंट 1 है उसका हम सेक्शन हमें देना है। तो सेक्शन हमें डिक्लेयर करने के लिए हम क्या है, जो हमारे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो इसमें हम दे देते हैं ए सेक्शन। और ऐसे ही अगर हमें रोल नंबर देना है हमारे जो फर्स्ट स्टूडेंट हैं तो उसके लिए हम करते हैं S1 डॉट, और यहाँ हम दे देते हैं रोल नंबर। उसके बाद में हम रोल नंबर इसको दे देते हैं 25। और हम अब स्टूडेंट 2 के लिए भी हम जो है डेटा अपना वो स्टोर करते हैं। तो उसके लिए हम S2 करेंगे, और डॉट हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इनको हमें एक्सेस करना होगा। अब एक्सेस करने के बाद हम उसमें क्या वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। तो अब ऐसे ही हम सेकंड वाले जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है उसमें भी हम ये सारी वैल्यू को क्या है स्टोर करने वाले हैं। तो हम स्टूडेंट 2 करते हैं, इसमें नेम दे देते हैं, और स्ट्रिंग है तो इसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं आकाश नेम दे देते हैं इसमें। और इसके बाद में हम S2 करते हैं फिर से, और इसका रोल नंबर हम दे देते हैं, सॉरी पहले हम सेक्शन दे देते हैं। और इसके बाद में सेक्शन के लिए हम कर देते हैं यहाँ बी सेक्शन कर देते हैं। और एक और बनाते हैं हम S2, और इसमें भी हमें एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। और रोल नंबर में हम दे देते हैं 1। तो हमने ये दोनों जो स्टूडेंट्स थे, हमने एक स्टूडेंट 1 एक स्टूडेंट 2, और इनका हमने नेम क्या है S1 S2 से डिक्लेयर किया है। तो हमने इन दोनों का क्या है डेटा इनपुट, हमने जो डेटा था वो इनिशियलाइज़ करके अब हम चाहते हैं जो हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर की है अब हम इसको अगर आउटपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ डेटा लिख देते हैं इंफॉर्मेशन। और इसके बाद में हम यहाँ कर देते हैं एंडल। और अब जैसे हमें अगर हम चाहते हैं जो हमारा ये वाला स्टूडेंट है इसका हम डेटा प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए कर देते हैं सी आउट करेंगे, और यहाँ कर देते हैं नेम, और नेम में हम कर देते हैं S1 क्योंकि हमें फिर से एक्सेस करना पड़ेगा और अब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो अब हम यहाँ कर देते हैं नेम, और ऐसे यहाँ कर देते हैं सी आउट, और फिर से हम इसका कर देते हैं, अब क्या करेंगे हम सेक्शन हम एक्सेस करना चाहते हैं तो S1 करते हैं डॉट, और इसमें सेक्शन कर देते हैं। वैसे ही हम यहाँ कर देते हैं रोल नंबर, और इसके बाद में हम यहाँ कर देते हैं S1 डॉट रोल नंबर। और अब अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारा जो स्टूडेंट 1 का डेटा था वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, और अभी हमारे पास एरर क्यों आ रहा है हम देखते हैं एक बार। और हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर से पहले हमको सेमीकोलन लगाना है वरना एरर आएगा। तो अब हम यहाँ पे रन करते हैं इसको, और अब हमारे पास जो तो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की थी वो हमारे पास आ गई है। तो हम यहाँ एंडल लगा देते हैं वरना हमें लाइन ब्रेक कर देते हैं यहाँ पे। और अब जो हमने जो स्टूडेंट 1 का डेटा था वो हमारा क्या है आउटपुट हो गया है। तो हम ऐसे ही हम सेकंड वाला जो हमारा स्टूडेंट है उसका भी हम डेटा प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या है कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको
इसको कॉपी करते हैं और एक हम लाइन ब्रेक दे देते हैं और अब इसको हम पेस्ट कर देते हैं और हमें जो यहाँ पे हमने दिया है इसको हम 2 कर देते हैं और इसको भी 2 कर देते हैं। और अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास जो सेकंड वाला स्टूडेंट है उसका भी हमें क्या डेटा मिल जाएगा। तो ये तो था कैसे हम अपने जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं और उनको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अब स्ट्रक्चर्स में हम फंक्शंस का यूज़ करके भी हम क्या है स्ट्रक्चर की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे और उसका हम नेम रख देते हैं डिस्प्ले और उसमें हम जो वैल्यू हम पास कराने वाले हैं वो क्या होगी, स्ट्रक्चर टाइप की होगी। और यहाँ पे हम दे देते हैं S1 और इसके बाद में हम कर देते हैं यहाँ S2 भी कर देते हैं। S2 और इसके बाद में हमने जो अभी यहाँ पे जो हम प्रिंट करा रहे थे वो हम क्या फंक्शन का यूज़ करके भी हम करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे और सेम वही हम फिर से कर लेते हैं, इसको कॉपी करके सी आउट और हम इसको प्रिंट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, हमने जो जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्ट जो किया था हमने प्रिंट, वो हम क्या फंक्शन को अब कॉल करके हम इसको कर देंगे। तो हम यहाँ पे अब फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले और उसके बाद में हम इसमें दे देते हैं S1 और दे देते हैं हम S2 और अब हम देखेंगे तो हमारे जो यहाँ पे फंक्शन था वो कॉल हो जाएगा और जो हमने जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर की थी वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। तो अब हम इसको रन कराते हैं और हमारा फंक्शन है वो रन हो गया। अब अगर हम इसको नेम चेंज करते हैं, हम इसको कर देते हैं पंकज और इस यहाँ कर देते हैं हम राम। और अब अगर हम इसको रन कराते हैं तो हमारी जो यहाँ पे वैल्यूज़ थी दोनों वो क्या है अपडेट हो गई हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कैसे हम क्या है जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम फंक्शन का यूज़ करके हम उसमें जो वैल्यू होती हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि हमारे जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक हमारे डेटा टाइप्स ही होते हैं, हमारे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो हम देखते थे जैसे हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ रखा है, तो पॉइंटर में हम क्या है किसी भी डेटा टाइप के क्या है उसके एड्रेस को हम स्टोर करते थे। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी एक डेटा टाइप्स हैं, तो उसमें क्या है हम यहाँ भी हम उन पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब वो देखते हैं हम कैसे हम स्ट्रक्चर में हम पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इस जो हमारा प्रोग्राम था उसको हम हटा लेते हैं और हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं नम करके और यहाँ पे हम कर देते हैं इंटीजर आई, यहाँ पे हम कर देते हैं num1, यहाँ कर देते हैं इंटीजर num2। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे हम एक बनाते हैं अपना पॉइंटर। वो पॉइंटर हमारा किस टाइप का होगा, नम। अब नम यहाँ पे हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर का नेम है वो हमने दिया है नम, तो हम नम टाइप का एक पॉइंटर बनाएंगे और इसका नाम रख देते हैं हम पॉइंटर। और इसके बाद में एक हम बनाते हैं यहाँ पे वेरिएबल नम और यहाँ पे हम कर देते हैं जो हमारा पॉइंटर है उसमें इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं पॉइंटर और यहाँ पे हम कर देते हैं नम। तो अब हम अगर पॉइंटर का यूज़ करके हम इसकी वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अगर चाहते हैं यूज़र से नंबर जो हमारा num1 है उसको हम एंटर कराएं, तो हम यहाँ कर देते हैं सी आउट, यहाँ लिख देते हैं एंटर num1। तो यहाँ हम एंटर लगा देते हैं। तो हमें सीन करना पड़ेगा और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हम पहले हम देखते हैं जैसे हम
स्टार लगा के हम क्या करेंगे, और यहाँ हम लिख देते हैं PTR, और उसके बाद में हम डॉट लगाएंगे और जो हमारा नंबर है उसको हम एक्सेस कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं और इसकी वैल्यू हम पहले हम अपना जो फंक्शन है वो कंपाइल करके देखते हैं, और हमें एरर आ रहा है, यहाँ हमें करना होगा, और हमें यहाँ पे क्या है एड्रेस पास कराना होगा, और यहाँ पे मिस्टेक होती रहती है छोटी छोटी। तो हमने यहाँ पे क्या है, जैसे हमने यहाँ पॉइंटर बनाया, पॉइंटर क्या है हमारी जो वैल्यू होती है उसमें क्या है एड्रेस स्टोर करता है। तो अब हम इसको रन कराते हैं, तो हमारा जो एरर था वो यहाँ पे, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं जो डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है हमारा एरो ऑपरेटर। इसका यूज़ करके हम अपने जो पॉइंटर्स होते हैं उनकी वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं और हम उसमें पास भी करा सकते हैं। तो अब जो हमारा एरर था वो यहाँ से चला गया। तो अब हम यहाँ पे अगर 10 करते हैं और यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे अगर पॉइंटर, और यहाँ पे फिर से हम वही एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और यहाँ हम कर देते हैं नंबर, और अब हम इसको रन कराते हैं तो हमारे पास क्या है जो नंबर है वो प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ हमारा नंबर था वो आ गया है। और ऐसे ही हम क्या अगर num2 को एक्सेस करेंगे तो num2 को एक्सेस करने के लिए पहले हम एक कर देते हैं और यहाँ दे देते हैं एंटर num2, और यहाँ पे हम लगा देते हैं एंटर और सीन करेंगे। और वहाँ पे हमें जो एरर मिल रहा था वो इसलिए मिल रहा था क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे देखते हैं, यहाँ पे हमने ये लगाया स्टार और PTR और डॉट num2, तो यहाँ हमें एरर इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो हमारे डॉट ऑपरेटर होती है उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है हमारे जो डी रेफरेंस ऑपरेटर जो हमने एस्टेरिक बनाई है, इसलिए अब दोनों ही हम ऑपरेटर एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए हमें क्या है एरर मिलेगा। तो इसके सबसे जो अच्छा मेथड होता है हमारे पॉइंटर को एक्सेस करने का, जो हम पॉइंटर का यूज़ करके जब करते हैं तो क्या है हम एरो जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे अब इसको भी सी आउट कर देते हैं और यहाँ हम करेंगे पॉइंट पहले लिखना है, फिर आपको क्या है एक हमें एरो बनाना है और हम कर देते हैं num2 और यहाँ कर देते हैं 20 और जो हमारे दोनों नंबर्स थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ हमने कैंडल नहीं लगाया है, और जो हमने प्रिंट करा था यहाँ पे नंबर और हमारे पास जो था हमने जो दो नंबर थे उसमें क्या है हमने पॉइंटर का यूज़ किया है। यहाँ पे जैसे हमने देखा है हमने जो पॉइंटर बनाया PTR वो क्या है नम टाइप का है, जैसे हम अपने डेटा टाइप्स में करते थे। अब वो नम टाइप का इसलिए क्योंकि हम जो नंबर हमने यहाँ पे टाइप किए उनके हम एड्रेस को यहाँ स्टोर करा रहे हैं और फिर वो नंबर को हम एक्सेस करके उनको प्रिंट कर रहे हैं। सो गाइस अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो हमारी प्लेलिस्ट है C++ की उसको सेव कर दें, जिससे क्या आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।